अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। परमाणु बम का नाम सुनकर आज भी हिरोशिमा और नागासाकी के लोगों का दिल खौफ से भर जाता है। लेकिन दुनिया में कई युद्धपरस्त लोग एटम बम को खिलौना समझते हैं। जब अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम से हमला किया था, तब लोगों को इसका अंदाजा हुआ परमाणु बम कितना खतरनाक होता है। आज भी मौजूद उस हमले के निशान गवाह के तौर पर देखे जा सकते हैं। फिर भी आज के दौर में कई देश ऐसे हैं जो इस हथियार को पाने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं, और जिनके पास एटम बम है वो इनकी संख्या बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए हैं। एक अनुमान के मुताबिक दुनिया की दो सुपर पावर अमेरिका और रूस के पास कुल 91% परमाणु बम है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है एटम बम की अहमियत का। इस वक्त दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, जिनमें अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति शोध संस्थान सिप्री का अनुमान है कि 2019 की शुरुआत में दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या 13,865 थी। इस आंकड़े में उन सभी हथियारों को गिना गया है जिन्हें तैनात किया गया है या फिर डिसमेंटल किया जाना है। सिप्री की रिपोर्ट कहती है कि भले ही दुनिया के परमाणु शक्ति संपन्न देश अपने हथियारों को आधुनिक बनाने में जुटे हैं, लेकिन उनकी संख्या घट रही है। एक साल पहले के मुकाबले परमाणु हथियारों की संख्या 600 कम हुई है। इसकी बड़ी वजह है अमेरिका और रूस के बीच हुई स्टार्ट संधि, जिसके बाद अमेरिका और रूस ने अपने परमाणु बमों की संख्या घटाई है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक परमाणु हथियारों की संख्या के मामले में रूस सबसे आगे है। 1949 में पहली बार परमाणु परीक्षण करने वाले रूस के पास 6,500 परमाणु हथियार हैं। 1945 में अमेरिका ने ही दुनिया में आज तक एटम बम का इस्तेमाल किया है। उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु हमला किया था। सिप्री के मुताबिक अमेरिका के पास आज भी 6,185 परमाणु बम हैं। यूरोप में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार फ्रांस के पास हैं। उसके एटम बमों की संख्या 300 बताई जाती है। परमाणु बम बनाने की तकनीक तक फ्रांस 1960 में पहुंचा। एशिया में आर्थिक महाशक्ति और दुनिया की सबसे बड़ी थल सेना वाली चीन की असली सैन्य ताकत के बारे में बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन अनुमान है कि चीन के पास 290 परमाणु बम हैं। चीन ने 1964 में पहला परमाणु परीक्षण किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य ब्रिटेन ने पहला परमाणु परीक्षण 1952 में किया। अमेरिका के करीबी दोस्त ब्रिटेन के पास 200 परमाणु हथियार हैं। 1974 में पहली बार और 1998 में दूसरी बार परमाणु परीक्षण करने वाले भारत के पास 130 से 140 एटम बम हैं। चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद के बावजूद भारत ने वादा किया है कि वो पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। साथ ही भारत का कहना है कि वो परमाणु हथियार विहीन देशों के खिलाफ भी इनका प्रयोग नहीं करेगा। 1998 में परमाणु बम विकसित करने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ है। पाकिस्तान के पास 150 से 160 परमाणु हथियार हैं। डर है कि अगर अब इन पड़ोसियों के बीच लड़ाई हुई तो वो परमाणु युद्ध में बदल सकती है। 1948 से 1973 तक 3 बार अरब देशों के साथ युद्ध लड़ चुके इजराइल के पास 80 से 90 न्यूक्स हैं। इजराइल के परमाणु कार्यक्रम के बारे में बहुत कम जानकारी सार्वजनिक है। पाकिस्तान के वैज्ञानिक अब्दुल कादिर खान की मदद से परमाणु तकनीक हासिल करने वाले उत्तर कोरिया के पास 20 से 30 परमाणु हथियार हैं। तमाम प्रतिबंधों के बावजूद 2006 में उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण किया। दुनिया के जिस देश के पास परमाणु बम है उनकी एक अलग पहचान है, जिसकी वजह से कई गरीब देश भी इस फिराक में रहते हैं कि उन्हें एटम बम हासिल हो जाए। कई आतंकवादी संगठन भी दुनिया में दहशत और आतंक फैलाने के लिए भी परमाणु बम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका उन पर लगातार लगाम लगाने की कोशिशों में जुटा रहता है। अमेरिका के ऐसा करने के पीछे एक ठोस वजह भी है, क्योंकि परमाणु युद्ध बर्दाश्त नहीं कर पाएगी दुनिया।